अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे नयमां चरणान्तिकं कुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार सत्यन भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो सब बेसिक चीज़ें हैं जिनका क्लैरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का जो धर्म है, जैव धर्म है, उसका जो स्वभाव है, मनुष्य की जो आत्मा है, मनुष्य का जो शरीर है, इन सब बातों को वो हमें बता रहे हैं। उन्होंने बता दिया है हमें कि ये सब सृष्टि में हम आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे मतांतर चल जाते हैं। जिसकी जो इच्छा होती है वही मत चला देता है। अभी तो कितनी सारी फिलॉसफीज है, कुछ पता नहीं चलता देश में विदेश में, तो हमें कहा गया कि उन पर ध्यान मत दो। और ये विश्वास दिलाया गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं उनके उद्धार में अब देर नहीं है। कहते हैं कि जब आवागमन करते करते अर्थात जीते मरते जब हमें सत्संग मिल रहा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा अब समय पास हो गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली किसको कहा गया? सबसे भाग्यशाली उसको कहा गया जिसको गुरु मिल गए हैं, गुरु कृष्ण। उनकी कृपा से भक्ति लता का बीज मिल गया है, भक्ति बो दी गई है। उसमें टाइम लग सकता है और किसी को नहीं भी लग सकता है। किसी की जन्म की साधनाएं होंगी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ट्रैक पर चल पड़े हो जाएगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स आते हैं, संदेह आते हैं। अभी आप देखिए अदालत में जाएंगे तो संदेह की गुंजाइश रहेगी केस में, तो उसका फायदा उठा लिया जाता है। संदेह नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। जो संदेह करता रहता है वो विनष्ट होता है। और हाथ उठा करके तर्जनी उंगली से कहा नाम में भक्ता प्रणश्यति, पर मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो अर्जुन के मन में भी बहुत संशय आए थे, बहुत संदेह आए थे, और भगवान हंस पड़े थे। तू क्या मारेगा किसी को? देख मेरा विश्वरूप देख, ये सब मरे हुए हैं। मैंने पहले से सारी व्यवस्था कर रखी है, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। मैंने तुझे निमित्त बनाया, क्योंकि आगे जब लोग आएंगे तो पूछेंगे कि धर्म क्या होता है, तब तुझे समझाना पड़ेगा कि धर्म क्या चीज होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि झगड़ना। अभी कोई महाभारत युद्ध थोड़ी होने वाला है कि हमें अपना कोई रोल यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र का धर्म है श्री कृष्ण की भक्ति। हृदय से संघर्ष तो हर किसी का ही होता है भाई। अपनी अपनी भावनाओं से हर किसी को जूझना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में भी ऐसी संघर्ष होते हैं। लेकिन जब इंसान का व्यवसायित्व का, गीता के अनुसार व्यवसायित्व का बुद्धि हो जाती है निश्चित, फिर सिद्धि में देर नहीं लगती। फिर फटाफट, जब तक डाउटफुल है तो ये करूं वो करूं, कभी भजन करते करते नींद आ जा रही है,
लय हो रहा है, विक्षेप, मन इधर उधर चंचल हो रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, तो उस समय देर लग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा भी हूं और सुन भी रहा हूं, मैंने सुना भी नहीं, ये क्या मतलब हुआ? तो संशय नहीं रखना चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ मुझे करना ही है। देखिए, जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं है, स्थिति डामाडोल रहेगी। लक्ष्य निश्चित हो गया कि हाँ मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, मैं भी ऊपर के लोकों में जाऊंगा, मैं नीचे के लोकों में अपने आप को नहीं जाने दूंगा। मैं पशु थोड़ी हूं जो इस शरीर के सुखों के लिए जीऊंगा। मैं देवता भी नहीं हूं जो नश्वर शरीरों से भोग करूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं चित्त कण हूं, तो मैं परम चेतन हूं। मेरी रोम रोम में, मेरी चेतना में कृष्ण है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना कल्याण क्यों नहीं करूं? मैं क्यों किसी की बातों में आऊं? जो मुझे मेरे मार्ग से खींचते हैं, मैं उनका मुख भी नहीं देखना चाहता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। किस किस तरह से शुरू शुरू में भाग रहे हैं, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं मरकट वैराग्य नहीं, बंदर जैसा वैराग्य नहीं, स्मशान वैराग्य नहीं, तुम सच्चे वैरागी बनो। तो वैरागी होते होते देखो कहां तक आ गए। पहले तो खड़े रहते थे कि कहीं कोई दे जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी वेश्यावृत्ति, ऐसा भी नहीं। धीरे धीरे जब गायों के झूठे चावल खाने लगे धो करके, और बार बार महाप्रभु पूछते हैं स्वरूप अभी आज का रूप क्या करता है, रघु क्या करता है, स्वरूप अब रघु कैसा जीवन जीता है। और जब बताया कि गाय के उचित चावल खा रहा है, क्या बात है, दो भाइयों के बीच में अकेला बेटा, बहुत सुंदर थे, बड़े विद्वान थे, राजकाज का काम भी संभाला था पिताजी के साथ। ऐसी भक्ति जागी, घर में बहुत सुंदर पत्नी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसा जीवन जिया। इसीलिए हर भक्त को रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना आदर्श बनाना होगा। इस जो प्रेजेंट लाइफ है उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाना होगा। अपने जो सराउंडिंग सारे लोग हैं उनको धक्का बतानी होगी। कोई जरूरत नहीं है, ना बुआ, ना मामा, ना मौसी, चाचा, ताऊ, कुछ नहीं। सब शरीर के रिश्तेदार है। आत्मा का कौन है? आत्मा का तो परमात्मा ही है बस। तो इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं विद्वान और एक होते अविद्वान। विद्वान लोग किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और अविद्वान किस तरह से श्री कृष्ण को देखते हैं। तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र का पाठ या श्रवण करने से अधिकार भेद से जीवों की दो प्रकार की प्रतीतियां होती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को तो क्लियर कर रहे हैं, जैव धर्म में भी बार बार बताया, सारी चीज डिपेंड करती है हमारी पोटेंसी, योग्यता और हमारा अधिकार। भजन करते जाते तो योग्यता बढ़ती चली जाती है, अधिकार भी उन्नत होता चला जाता है और दैन्य भाव आता चला जाता है। दैन्य भाव, सेवा का भाव, इसमें सेवा का भाव बढ़ता चला जाता है। और रसिक वैष्णवों का संग, मेरी भक्ति बढ़े, किसी प्रकार से पीछे नहीं हो। ये क्या किया, एक दिन मैं यहां चला गया, वहां चला गया, मेरी तो भक्ति ही नष्ट हो गई, फिर अभी नहीं ऐसा होने दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए तो लोगों ने दो प्रकार के लोग रहे, मूर्ख लोग और विद्वान लोग। अधिकार भेद से, तो ये अधिकार भेद से भगवान श्री कृष्ण को देखा जाता है। इन दोनों प्रतीतियों के नाम है विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। यानी विद्वान क्या सोचते हैं, अविद्वान मूर्ख क्या सोचते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं में। श्री कृष्ण जब इस समय प्रकट थे, श्री कृष्ण इस समय हमारी भारत भूमि में प्रकट थे। अब श्री कृष्ण दूसरे किसी ब्रह्मांड में है हमेशा, हमेशा है, नित्य जगत में है, यहाँ है, वहां है। तो इस समय जब हमारे भारतवर्ष में थे, तब जिस कृष्ण लीला को जड़ नेत्रों से देखा जाता है, हमारे जो जड़ नेत्र मतलब शरीर को देखने वाले, इनकी शरीर के आगे बुद्धि ही नहीं चलती है, शरीर के अंदर जो आत्मा है। इसलिए स्वामी महाराज विदेशों में डांटते थे, रास्कल कहते थे, डॉग कहा करते थे।
समझता ही नहीं है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण को क्यों नहीं समझता, क्यों निर्गुण नहीं होता? तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण लीला को जड़ नेत्रों से देखते हैं। प्राकृत, प्राकृत, जड़, जागतिक, सांसारिक, भौतिक सब पर्यायवाची हैं। कभी जड़ नेत्र कह लो, भौतिक नेत्र कह लो, प्राकृत नेत्र कह लो, सांसारिक नेत्र, जागतिक नेत्र, इस सबसे जो देखा जाता है वह भक्तों के लिए विद्वत प्रतीति और जड़ बुद्धि युक्त व्यक्तियों के लिए अविद्वत प्रतीति है। तो जड़ नेत्र में जो विद्वान रहेंगे उनका जो विश्वास है वो विद्वानों का विश्वास है, और जो मूर्खों की कॉन्सेप्ट, प्रतीति को कॉन्सेप्ट कहना ज्यादा ठीक है, और जो उनका कॉन्सेप्ट है वो मूर्खों का है। कृष्ण वही है, लीला वही हो रही है। कंस को तो वो साक्षात मृत्यु के रूप में देखते हैं, और गोपियों को तो वो परम प्रियतम के रूप में, यशोदा उनको पुत्र के रूप में मानती है, सखा उनको वीर के रूप में मानते हैं। तो एक ही भगवान है, द्वादश रसों के, 12 रसों के आश्रय हैं। जब कंस के मंच पर भगवान आए तो सबने अपने अपने प्रकार से देखा। मथुरा की स्त्रियों ने देखा, अरे कितना सुंदर है, तभी हम सुनते हैं कि गोपियां इसके लिए कितनी बावली होती जा रही है। और वीरों को वो साक्षात वीर के समान दिखाई दिए। ये भगवान श्री कृष्ण का इसी तो वैशिष्ट है, क्योंकि 160 गुण, अनंत अनंत गुणों के नीचे बलराम भैया जो पाताल लोक में है, उनका जो अंश है शेष, संकर्ष कारण तोय शाही गर्भोदशाही च पयोदशाही शेष से जस्यांश कलहासा नित्यानंद आख रामा शरणम अमास्तु। जो शेष नाग है नीचे, वो अनंत अनंत मुखों से भगवान का वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि उनको लगता है बहुत अनादिकाल से वर्णन कर रहा हूं कृष्ण की महिमा, अब खत्म हुई, अब खत्म हुई, ये क्या खत्म ही नहीं होती है। उनकी महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो ये हो गई विद्वत प्रतीति, और जड़ बुद्धि युक्त व्यक्तियों के लिए अविद्वत प्रतीति। अब विद्वान लोग जो होते हैं वो तो थोड़ी बहुत चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी तो प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। प्रश्न होंगे ना, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और वैष्णव भी प्रसन्न होते हैं। कुतर्क किसी को नहीं अच्छा लगता है। और कोई कोई तो ऐसा होता है, कहीं से कुछ सीख लिया, चलो अब इनसे भी पूछ कर देखें, तो उसके अंदर जो वैष्णव का अपमान करने की भावना है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। वैष्णव अपराध बहुत बुरा होता है, बहुत ही बुरा होता है। गरुड़ जी के प्रति सौभ्र ऋषि का जरा सा अपराध हो गया, सारा की सारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, विवाह कर बैठे। वैष्णव अपराध है, संसार में डुबो देता है। जिसको शादी की इच्छा नहीं होती वो शादी की इच्छा करने लगता है, बच्चे पैदा करने लगता है। ये सब वैष्णव अपराध है, जिससे और कर्म दोष बनता है और लाखों जन्म और बन जाते हैं। क्योंकि वैष्णव की जो धूल है वो अपना अपराध सहन नहीं करती, वैष्णवों का अपराध सहन नहीं करती है। विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति को समझने के लिए जीव गोस्वामी के षट संदर्भ, जीव गोस्वामी पाद ने क्या किया था, श्रीमद् भागवत को आधार बनाया और भागवत के टॉपिक्स को लेकर के उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, भागवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, इस तरह से छह संदर्भ लिखे हैं। षट संदर्भ, फिर बृहद भागवतामृतम, भागवत को आधार बनाकर, या श्री कृष्ण संहिता का भले प्रकार से पाठ कर योगी व्यक्ति के निकट अनुशीलन करेंगे विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति को समझने के लिए। अभी सभी ईश्वर हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा बृहद भागवतामृतम। सभी एक हैं। कैसे एक है भैया? नारद जी ये ढूंढने के लिए चले गए, हनुमान की भक्ति देखी, वो तो दास रस में डूबे हुए हैं। प्रहलाद की भक्ति देखी, वो ज्ञानी भक्त हैं। पांडवों की भक्ति देखी, वो प्रेमातुर हैं, पर प्रेम पर भक्त हैं। उद्धव जी प्रेमी हैं। इस तरह से वर्णन आता है शास्त्रों में।
और नवदा भक्ति के अलग अलग हैं। श्रवण परीक्षित का देखा जाता है, कीर्तन सुखदेव जी का देखा जाता है, आत्मनिवेदन बलि का देखा जाता है, अर्चन पृथु का देखा जाता है, वंदन अक्रूर जी का देखा जाता है, दास हनुमान जी हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है? जब हम भक्ति में घुसते हैं। इसके पहले तो भीष्म पितामह ने भी वही भक्ति करी। अब भीष्म पितामह की भक्ति देखो कितना अंतर है। वो तो रथ पे खड़े हुए हैं और सामने कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। पार्थ सारथी कृष्ण की आराधना की थी उन्होंने, उन्हीं मंत्रों का जाप किया था और वही विष्णु सहस्त्रनाम कह बैठे। तो सामने जो भगवान है दिख रहे हैं। यद्यपि उनका श्रृंगार रस में थोड़ा सा अधिकार है, क्योंकि जब भगवान बाणों से पूरे लाल हो गए थे जगह जगह, तो उनको लगा थे गोपियों के नक्षत्र है। श्रृंगार रस थोड़ा सा उनके अंदर आ गया था, क्योंकि कृष्ण सारे रस हैं। इसे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, जन्मादस्य यताहा, जन्मादि जिससे होते हैं, अर्थात आदि जो रस है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस की ठकुरानी है राधा रानी। तो विद्वानों के लिए बहुत चीज है। और श्रीमद् भागवत के लिए कहा भी गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तू कितना विद्वान है ये भागवत में हम देखेंगे। या अन्वय व्यतिरेक से कृष्ण है तो भक्ति है, भक्ति है तो कृष्ण है। पूर्ण भक्ति पूर्ण कृष्ण की ही होती है। सत्य चित आनंद खाली कृष्ण की करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सेवा का मौका नहीं है। क्योंकि सेवा की आश्रयवृत्ति किसके पास है? राधा जी के पास। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। और आनंद कौन है? इलादनी शक्ति श्री राधा जी। तो विद्वान जाएंगे, श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे और षट संदर्भ पढ़ेंगे, श्री कृष्ण संगीत इत्यादि का पाठ करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के पास, योग्य व्यक्तियों के पास जाएंगे। आपने यदि अयोग्य व्यक्तियों से सुन लिया तो सब सुना सुनाया सब मटियामेट हो जाएगा। इससे अच्छा है तो खुद पढ़ लो, अयोग्य व्यक्तियों से कुछ मत सुनो। और जो लोग बिल्कुल भक्ति जानते ही नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। कभी भागवत का नाम सुन लिया तो क्या तुम्हारी भागवत में ये लिखा है क्या? तो उनको बोलना, तूने पढ़ी है क्या? हाँ यही लिखा है, जा। खुद तो पढ़ी नहीं है, कोई भी बात को अरे भागवत तो लिखा है कि सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। तो उसको तूने पढ़ी है क्या भागवत? कभी भागवत हमने पढ़ी, हमसे सीख जा। यही उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करना असंभव है, हम ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाएंगे। पर संक्षेप में यह कह सकते हैं कि विद्या शक्ति के आश्रय में जिस प्रतीति का उदय होता है वह विद्वत प्रतीति है। जो विद्या का आश्रय लेकर सीखते हैं वो विद्वानों का विचार है। विद्वान दिमाग लगाता है। सा विद्या या विमुक्त, वेदों में कहा है विद्या वही है जो विमुक्त, मोक्ष की ओर ले जाती है, भक्ति की ओर ले जाती है। तो विद्वान यहाँ पे दिमाग चलाते हैं। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, क्यों जी एक बात बताइए, ब्रजमंडल 84 कोस का है। हाँ जी है। तो आप एक दफे तो कह रहे हो कि वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन का परित्याग करके कृष्ण एक कदम भी नहीं जाते हैं। ठीक है। आप एक जगह कह रहे हो मथुरा यत्र सन्निहितो सदा हरि, मथुरा जहाँ पर श्री हरि सदा निवास करते हैं। तो आप ये बताइए कि मथुरा में कि वृंदावन में? अरे भैया, मथुरा का वृंदावन पूरा ब्रजमंडल एक ही है। तो आप ये कैसी बात कर रहे हो? जब ब्रज छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां बिलख रही हैं। तो एक सीमा के अंतर में भगवान श्री कृष्ण ने विरह लीला का रसास्वादन कराया। मथुरा कहाँ रहे? मथुरा भी छोड़ गए कृष्ण। रात ही रात में जरासंध आक्रमण कर रहा है द्वारका वसाली। तो विद्वान जो है उसमें बड़े प्रश्न करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनका कि आज तिरुभाव दिवस, उनको बड़ा आनंद आता है इस चीज में। बड़ा सुंदर एक एक उनकी व्याख्या श्लोकों की बड़ी अमृत से भरी पड़ी है। तब कथामृतम, राधा जी कह रही है तुम्हारा जो कथा है वो अमृत स्वरूप है।
जो त्रितापों से संतप्त हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, उनके लिए संजीवनी अमृत का काम करते हैं। तो दूसरी सखी कह रही, राधे क्या बात करती है, इसको ऐसे बोलो, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जिसने भी आपकी कथा सुन ली वो तो मृतम, मर ही गया, वो किसी काम का नहीं रह गया। वो तो बस एक पोथी, भागवत की पोथी बगल में दबा करके और आधा अधो वस्त्र पहन करके घर से ही निकल जाता है। राधा जी ने उद्धव से ये बात कही, तुम्हारी सखा से जिसने प्रेम किया वो कहीं का नहीं रह गया। तो विद्वानों का इस तरह से विचार चलता है। तो विद्वत प्रतीति आवश्यक है। मूर्खता वाला ज्ञान से क्या करोगे? वो तो कृष्ण के लिए अभी भी तो कितने ही मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं आता, एक दो शब्द सुनेंगे उसी को लेकर के बैठ जाएंगे। अरे कृष्ण ने तो चीरहरण किया। हाँ किया, बोल किसका किया पता है? कब किया ये भी मालूम है? क्या वरदान मिला ये भी मालूम है? अरे वो तो रास रचा, बस यही परी। अरे उन्होंने तो जेल में जन्म लिया, उसकी डिस्कस करेगा, कभी बताएगा? सो कुछ भी नहीं, सो कुछ भी नहीं। भगवान की लीलाओं में इनकी अपनी मूर्खता है चला करती है, ना खुद कुछ करते ना दूसरों को करने देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। एक हमारी बहुत क्लोज में है ना, क्लोज मतलब अपने आप को समझते, हम थोड़ी समझते हैं उसको, वो समझ रही है शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, क्या कुछ नहीं देते हैं। यहाँ देते हैं। तुझे क्या कुछ मिल गया ये बता पहले? संसार बंधन छूट गया? शंकर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। आप लोग सुनेंगे कितने ही ऐसे लोग हैं जो पहले शंकर जी की आराधना करते थे, शंकर जी की आराधना करते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रिय वस्तु जो कृष्ण है उसी को अपने प्रिय भक्तों को दे देते हैं। कितने ऐसे एक दो लोग हैं मैं जानती हूँ जो ये शंकर जी का ये स्तुति है ना, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम पचे निराकार मोंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गौतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोनि चालु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्मारम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्भम कोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापारी प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी ना यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेव नराणम ना ताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम ना जाने योगम जपम न पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। शंकर जी कितने लोग हैं, हम तो जानते हैं ना कि शंकर वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में शंकर सबसे आगे है, सिखाते हैं हमें। वो ध्यान में मग्न बैठे हैं, वो अमरनाथ की गुफा में बैठे हैं, वो पार्वती जी को श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। भगवान जब रास रचेंगे तो वो गोपीश्वर बनकर जाएंगे। वृंदावन अवनीपति सोम मौलई सनक सनत सनातन नारदैत्य सनक सनातन नारद के द्वारा ये गोपीश्वर, इन गोपीश्वर से लेकर के पूजा करके इनकी आराधना करके गोपी भाव की प्राप्ति होती है। तो शंकर को हम ठीक से जानते हैं, वो लोग ठीक से जानते हैं। तुलसीदास ने भी कहा शिवद्रोही ममदास कहा वह सो नर सपने हो मोह न भावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, मैं उसको सपनों में भी पसंद नहीं करता। और खुद जो शिव है, श्रीमद् भागवत खोलिए, पंचम स्कंद, संकर्षण भगवान की दिन रात आराधना करते हैं। जन्म लेते हैं तो यशोदा के यहाँ पर सबसे पहले वही पहुंचते हैं।
मैया मुझे उस लाला के दर्शन करा दे। मैं नहीं कराऊंगी, तूने सांप पहन रखा है, बागंबर पहन रखा है, तेरे यहाँ पे चंद्रमा है, जाने कैसे कैसे वेश है, मेरा लाला डर जाएगा। और जैसे शंकर चलते हैं तो जसोदा का लाला रोते हैं खूब जोर जोर से, क्योंकि भगवान को भक्त अच्छे लगते हैं और भक्तों को भगवान, दोनों का ऐसा संबंध है। तो जितना वैष्णव तत्व को जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जानता, और उन्हीं को सिखाने चले। तो विद्वानों से सीखना चाहिए, जिन्होंने खूब अध्ययन करके रखा है, अध्ययन ही नहीं अनुभव है, अनुभूतियां हैं, उनके पास जाकर के सीखना चाहिए। हम यहाँ पर बार बार एक ही बात कह रही हूँ, किसी को खुश करने नहीं आए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। कितने जन्मों से तो मिल रहे थे। कल भी बताया था ना कि ध्रुव को 6 महीने में सिद्धि क्यों हो गई, क्योंकि पिछले उन्होंने देखा कितनी दफे ध्रुव ने जन्म लिया और अपना शरीर छोड़ा, कब स्वर्ग उठाए, कब नरक डुबाए। चैतन्य चैतामृत में कहा जा रहा है ये देवी धाम है, यहाँ पर किसी को स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है और पता ही नहीं चला कब दुख आकर के घेर लिया। बहुत दुखों में था, पता नहीं कब सुखों ने दरवाजा खटखटा लिया। इनके पीछे कौन बावला होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो श्री कृष्ण लीला की अब विद्युत प्रतीति पर ही अधिक विवाद होते हैं। बहुत सुंदर बात कही, जो मूर्ख लोग हैं वो जो श्री कृष्ण लीला को जिस रूप से देखते, डिस्पुर्स वहीं पर जाता है, आपस में एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते हैं। और जो ज्ञानवान है, देखो ज्ञान का स्रोत कैसा होता है। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा में जा रही थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 14-15 वर्ष के हो रहे होंगे, इससे भी कम होंगे। तो वो जा रहे थे, एक वृंदावन का था और एक गोवर्धन का था, दोनों रिश्तेदार रहे होंगे, दोनों बड़े अच्छे से जा रहे थे। तो एक उससे कह रहा था गोवर्धन वाले से, वृंदावन वाला, तू हमारे यहाँ वृंदावन आके देख, बांके बिहारी का देखेगा तो देख के दंग रह जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, तू ऐसा सुंदर है वो। तो वो दूसरा क्या बोला गोवर्धन वाला, हाथ के इशारे से, इतने से पे इतरारो, यहाँ देख कैसा विशाल बैठो है। मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाती, कितना अपनत्व है भगवान के साथ। यहाँ देख कितना विशाल बैठा है, कितना अपने अपने ठाकुर जी से कितना प्रेम है। ठाकुर जी की आरती भी होती है तो झलमल झलमल ठाकुर जी का दिव्य दर्शन हो रहा है, जो कोई भी क्रिया हो रही है। तो भगवान भी तो ऐसे लोगों के पास आते हैं ना। तो जो मूर्ख लोग हैं वही विवाद किया करते हैं। विद्वत प्रतीति में कोई भी विवाद नहीं है। विद्वान तो प्रश्न पूछा करते हैं, जिज्ञासा किया करते हैं और टीकाएं लिखा करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी, सनातन गोस्वामी ने टीका लिखी, और एक ग्रंथ की लिखी क्या, सभी कुछ लिख डाला उन्होंने। प्रेम संपूर्ण उन्होंने लिखा, चमत्कार चंद्रिका उन्होंने लिखी, गीता की टीका उन्होंने लिखी, भागवत की टीका, कितना कितना सब कुछ वो करके चले गए। स्तुति संग्रह या स्तुति रत्नावली करके, ये ऐसे करके एक पुस्तक, कितने सारे उन्होंने स्तोत्र लिखे, स्तुतियां लिखी। और ये जो हम रोज बोलते हैं ना, गुरु वंदना संसार दावा न लीढ़ लोक, ये भी उन्होंने लिखा। और ऐसा भरोसा दिला के गए कि ब्राह्म मुहूर्त में जो इसका उच्च स्वर से पाठ करेगा, ब्राह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावनाथ साक्षात सेवैव लभ्यो जनुषोन्तेव, उसको वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा साक्षात रूप से मिलेगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। कौन ऐसा विश्वास दिलाता है? जिसको अनुभव है, अनुभूतियां हैं, हमारे लिए कुछ कृपा करके छोड़ जाते हैं। ऐसे उसने कृष्ण भावना पर लिखा है उन्होंने, अष्टकालीय लीलाओं का ग्रंथ। तो विद्वानों के यहाँ आपस में प्रेम से वार्तालाप है। फिर ये लोग देखो, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास ये 6 गोस्वामी, जय 6 गोसाई जबे ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला का लीला प्रकाश। तो जीवन तो उनका ही है,
या फिर जीवन गुरुदेव का है लुप्त तीर्थों का, उद्धव क्यारी का, सुरभि कुंड का, जहां जहां उन्होंने देखा। गुरुदेव से कहा था कि महाराज जी आजकल टीवी पे बड़ा प्रचार हो रहा है, आप यदि 5-7 लाख रुपया दे दें तो आपके आस्था चैनल, संस्कार चैनल पे बहुत लेक्चर्स आएंगे। गुरुदेव बोले हमको ऐसी चीप पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, हम अपना सुरभि कुंड बनाएंगे, उस पैसे का हम सारे ब्रज के तीर्थ करवाएंगे। उससे प्रेरणा लेकर के अब ब्रज विकास ट्रस्ट से देखो कितने तीर्थ का उद्धार करवा रहा है। तो विद्वान होंगे, वो कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय का भी हो। वल्लभ भट्ट देखो, वल्लभ संप्रदाय के कितना इन्होंने साथ किया महाप्रभु जी का, और अंत में कंगन पहनने लग गए। जब वो 75-80 वर्ष के हो गए, जूड़ा बांधने लग गए। अभी भी देखो बरसाने में चले जाओ, कई बाबा यहाँ फूलों का वो पहनते हैं, बड़े भाव में रहते हैं। और गाने लगे अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। श्री कृष्ण का सभी कुछ मधुर है। और यहाँ हमारे गोपाल मंत्र में देख रहे हैं श्री कृष्ण के जो 24.5 उनके अंग में 24.5 चंद्र हैं। तो यहाँ पे तो अनुभूतियां होती हैं विद्वानों में। मूर्ख लोग तो ये सब कहते रह जाते, अरे क्या है क्या। एक श्लोक का एक लाइन तो अर्थ लिख के देख, बना के तो देख। फूहड़ कहां से फिल्म देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, और यहां वहां से समझते कि हमने भगवान को। टीवी में दिखाए जाने वाले सीरियल्स यदि वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो नहीं देखने चाहिए, पतन हो जाएगा। प्रोफेशनलिज्म है वो, कमर्शियल है वो भक्ति बढ़ाने वाले नहीं है। जो वो दिखा रहा है, तू कौन से शास्त्र बोला पहले ये बता, कहां से लेकर आया, मनगढ़ंत तो देखने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे? कृष्ण लीला की अब विद्वत प्रतीति पर ही विवाद ज्यादा है। विद्वानों की प्रतीति में, कॉन्सेप्ट्स में कोई भी विवाद नहीं है। जिनको परमार्थ प्राप्त करने की इच्छा है वे विद्वत प्रतीति को प्राप्त करने का प्रयास करें, विद्वानों के पास जाएं। विद्वान जैसा कह रहे हैं वैसा कहें, वैसा ही पढ़े। सबके लेक्चर्स मत सुनो। जिन पर आपकी पूरी निष्ठा है, जिनके लिए मैंने ये जन्म लिया था, जिनके लिए राधा रानी ने, स्वयं कृष्ण ने मेरे लिए व्यवस्था की है, जिस संप्रदाय में मैं आया हूं, मेरे तो बस वही है। अरे तुमको नहीं पता कबीर बहुत अच्छा है, और ये सब, अरे मेरी भक्ति बढ़े, मुझे वह अच्छा है। तो बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। अतः अविद्युत प्रतीति पर विवाद करना निरर्थक है। मूर्खों की बातों को मत सुनो और ना डिस्प्यूट करो, ना ही उनको समझाने की कोशिश करो। हम मथुरा में दर्शन कर रहे थे, अस्कुंडा घाट पे जमुना जी के और हनुमान जी के साथ साथ में 56 भोग लग रहे थे। अब बताओ उन दोनों का कोई कनेक्शन है? वो अपराधी है कि नहीं? हनुमान जी और जमुना जी, हनुमान जी किम पुरुष पक्ष में है अभी तो एक रूप से, ठीक है, मानसरोवर में भी बैठे हैं वो, और साकेत में अयोध्या में बैठे हैं। और जो हमारी श्री जी जमुना जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। फिर ऐसा क्यों? वो दोनों संग में कैसे बैठेंगे? जो मनाए कर दिया। जहां पे देखो वहां 56 भोग लग रहे हैं। 56 भोग खाली कृष्ण के लगते हैं। यह है अविधि पूर्वक पूजा। श्रीमद् भगवद गीता इसी बात पर कहती है। विधि विधान से तो करो, जिसकी जैसी पूजा है वैसा करो। मैं विद्वत प्रतीति का किंचित दिग्दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि विद्वान लोगों का कॉन्सेप्ट या उनकी सोच कैसी होती है। जो लोग जड़ीय चिंता को अतिक्रम कर चित्त तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए विद्वत प्रतीति संभव है।
पहली बात तो शर्त यह है कि जड़ीय चिंतन छोड़ो, इसको अतिक्रम कर लिया, इसको आगे लांघ गए और चित्त तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। तो चित्त तत्व अर्थात कृष्ण, हाँ हो गया, थैंक यू, कृष्ण तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। तो जड़ीय चिंता, संसार की चिंता छोड़ करके, तो जड़ीय चिंतन शरीर के संबंधी चिंतन है ना, और व्यवहार के, समाज के, और कौन कौन से वाद, नास्तिक्यवाद, जड़वाद। जड़वाद कौन सा, जिसमें आत्मा है ही नहीं, आत्मा शरीर ही है, जो कुछ है शरीर है, आत्मा किसने देखी है? देखो तुम लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हम सब उसी दौर से गुजर रहे हैं। मैं जन्माष्टमी पे, नरसिंह चतुर्दशी पे निर्जल उपवास कर रही थी, तो किसी ने कहा बड़ी गर्मी पड़े, हाँ नरसिंह चतुर्दशी का था, बड़ी गर्मी, तुम पानी पी लो। तो हमने कहा हम पी लेंगे, तुम छोड़ दो। अरे हमने ऐसे कौन से पाप किए जो ऐसा व्रत करें? ये देखो, ये ऐसे जड़ बुद्धि के लोग हैं। ऐसे लोग आएंगे जीवन में, सबके में आएंगे। मैं इसीलिए उदाहरण देती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कहने की, जरूर आते हैं, उनकी बराबर खबर लेनी चाहिए। ये तो अपना काम कर, तू मुझे मत सिखा, तूने पाप किए पुण्य किए, तू जाने, तेरा भगवान जाने, मैं नहीं जानती। अभी हम देखते हैं उन लोगों का पतन हुआ पड़ा, किसी का भी भजन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कहाँ जा करके पड़े हुए, किसी की तपस्याओं की महिमा उनको पता ही नहीं है। तो जो लोग जड़ीय चिंता को अतिक्रमण कर चित्त तत्व की ज्ञान की उपलब्धि कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए जो विद्वान विचार कर रहे हैं, गुरु जी विचार करते हैं, शास्त्र जो बताते हैं, वही लोग उनको समझ सकते हैं। जड़ बातों से चिंतन करने वाला नहीं हो सकता। वे चिन्मय नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, चिन्मय नेत्रों के द्वारा। देखो एक एग्जाम्पल देखो, जयद्रथ ने अभिमन्यु को मार दिया, बट बराबर है, अर्जुन एकदम दुखी हो गए। वो अलग बात है कि कृष्ण के भांजा थे और फिर भी अभिमन्यु का काल उतना ही था। अब अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने कहा यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं इसको नहीं मारूंगा तो मैं अपने आप को आग में जला डालूंगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन जब ऐसी प्रतिज्ञा हुई तो दुश्शला, दुर्योधन का भाई है, जीजा है ना जयद्रथ, दुश्शला का पति है। बहुत लंबी कहानी मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो वो जयद्रथ को उन्होंने छुपा लिया, ऐसा व्यू बनाया जिसमें जयद्रथ दिखाई नहीं दिया। अभी जड़ नेत्रों की बात देखो, सब जड़ नेत्रों से देख रहे हैं। इतनी ही देर में क्या हुआ कि शाम हो गई। अभी अर्जुन पूरा प्रयास करते रहे। अब अर्जुन तो सत्यवादी हैं, प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकते। अब उन्होंने कहा कि आग जलाने की तैयारी हो। कृष्ण बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा समय आ गया, परंतु ये तीर बाण जो है अपने हाथ में लेके चलो अर्जुन। और चिता जला दी गई, अब उसमें आग लगाई जाएगी। तो इतनी देर में दुर्योधन जड़ नेत्रों से कृष्ण की महिमा नहीं समझ पाया और देख रहा है वो जयद्रथ जो छुपा बैठा था और उसी को सामने बुला लिया। देख देख तेरे सामने, तेरे शत्रु को देख, मरता हुआ देख। और उधर अर्जुन विलाप कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा द्रौपदी, कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या, यह न होता ज्ञात है, मैं सोचता हूँ किंतु हाँ मिलती न कोई बात है। कृष्ण से कह रहे हैं जैसे बने समझा बुझा कर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो।
इस बात अर्जुन के वचन श्री कृष्ण थे जब सुन रहे, तभी उन्होंने देखा, अर्जुन देखो सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, बाण का संधान करो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। तो एक दुर्योधन के जड़ नेत्र कुछ नहीं समझ पाए, उसने देख लिया कि सूर्यास्त हो गया। उधर देखो क्या लीला चली। तो श्री कृष्ण के समय प्रकट लीला में ही भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं 5 गांव दे दे, चल इतना नहीं दे सकता तो 5 गांव तो दे दे। नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अच्छा ठीक। और बल्कि क्या कहा, अपने कंचू की द्वारपाल से कहा कृष्ण को पकड़ लो। तब कृष्ण फिर से विराट स्वरूप दिखाया, ले पकड़ के दिखा। और जैसी वो फंदा मारता है भगवान एकदम लंबे हो जाते हैं, और जब नीचे फंदा मारता है तो एकदम कृष्ण छोटे बन जाते हैं। तो दुर्योधन जड़ नेत्रों से देख रहा है, कृष्ण सामने ही है। ना शिशुपाल उनको समझ पाया। कहने को शिशुपाल विष्णु का भक्त था, जरासंध विष्णु का भक्त था, बड़ा बड़ा दान भी करता था जरासंध। तो भगवान ने उस दानी की सब दान की हिकड़ी निकाल दी। ला चल दान दे दे, क्या चाहिए, युद्ध कर, आजा। तो विद्वानों के पास बैठकर रसास्वादन किया जाता है श्री कृष्ण की लीलाओं का। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गा वही सुनही बहुविधि सब संता। ये तो बैठ करके इष्ट गोष्ठी होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, इन गोष्ठियों में मेरे भक्त मेरी चर्चाएं किया करते हैं और खुद बड़ा रसास्वादन करते हैं भगवान, उनको बड़ा आनंद आता है। वे चिन्मय नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन करते हैं। ध्यान दे, उनकी आंखों से भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन होता है। कितने लोगों को भगवान दिखते, लेकिन दिखते हैं भावपूर्ण नेत्रों से। सत्यव्रत मुनि ने कितना सुंदर दामोदर अष्टक लिखा। लसत कुंडलम गोकुले भाजमानम, और कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। रुदंत मुहुरा नेत्र योगममृजान्तं कराम्भोज योग मेन सातंक नेत्रम मुहुशास्त्रकाम्पा त्रिरेकांक कांठा स्थित ग्रैव दामो धरम भक्तिबद्धम। रो रहे हैं, हाथों को शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी जिनको देख नहीं पाते, छोटा बालक बन करके बार बार रो रहे हैं। कराम्भोज, सुंदर कर कमल है। सातंक, आंखों में डर है, सांस ले रहे हैं। त्रिरेकांक कंठा, जो सुंदर सा गला, यहाँ 3 रेखा है, वो भी उनका हिल रहा है। ये किसने दर्शन कर लिया, इतनी सुंदर स्तुति लिख डाली। कितने सुंदर सुंदर भगवान के, उनका जो भगवान श्री कृष्ण किस तरह से नवनीत, यानी नवनीत चोर, हमारे हृदय रूपी मक्खन को चुराने वाले, चौरागण्यम पुरुषम नमामि, जिसने सब कुछ चुरा लिया। अरे हमारे तो कुल की लाज भी चुरा ली। जब बांसुरी की धुन कान परे, कुल कान ही होता जब भाजत है। इस बांसुरी की धुन जब कानों में पड़ती है तो कुल की लज्जा कुछ हमें याद नहीं रहती, वो कुल की लज्जा तो हमारे हृदय से निकल के जाने कहाँ चली जाती है। तो विद्वानों में बैठ करके भगवान की चर्चाएं होती है, वहां विरोध नहीं होता, वहां उनकी बुराई सुराई जाने क्या क्या लोग कहा करते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता। तो नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का देखो ऐसे रूप दर्शन हुआ, और चिन्मय कानों से कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं। वास्तव में तो भक्ति का रास्ता कान ही है। जब ये कथाएं, ऐसी मद भरी कथाएं कानों में पड़ती है तो हृदय में जाकर के रुक जाती हैं। चिन्मय कानों से सुनते हैं और चिन्मय रस के द्वारा कृष्ण का सब प्रकार से आस्वादन करते हैं। चिन्मय रस का समस्त कृष्ण लीला ही अपराकृत और जड़ातीत है। पूरी की पूरी कृष्ण लीला, चाहे उनका जन्म से ले लो, गोकुल में प्राकट्य है और गोकुल में उनका नालद छेदन है, और देवकी के यहाँ प्राकट्य है।
देखो वहां पे जन्म नहीं ले रहे हैं, जन्म का अधिकार यशोदा को दिया हुआ है, वहां नालच छेदन हुआ है। कौशल्या की अभी वही हुआ है, प्राकट्य है। कौशल्या कैसे बोली कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आप बाल रूप धारण कीजिए, की जैसे सुलीला, शिशुलीला कीजिए, अति प्रिय शीला, ये बहुत ही आनंदमय सुख होगा। सुन बचन सुजाना, बचन सुने और रोदन ठाना, भगवान बिल्कुल चारों बालक रूप धारण किया छोटा और रोने लग गए। तो ये है रसास्वादन। समस्त कृष्ण लीला अप्राकृत और जड़ातीत है। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण जड़ नेत्रों से देखे जा सकते हैं। हाँ, फिर भी उनको देखा जा सकता है जड़ नेत्रों से। सूरदास इसी जड़ संसार में आए ना, परीक्षा ले ली उनकी। सूरदास वर्णन करो, बस उतार दिए। सूरदास जी को दिख गए ना भावपूर्ण नेत्रों से, चिन्मय नेत्रों से दिख गए ना। आज तो हरि नंगम नंगा। वो ही क्यों, कितने ही भक्तों को ऐसा हुआ है। भक्तों को तो भगवान की अनुभूतियां होती है। गुरु जी को राम के दर्शन हुए तो बात सब जगह फेमस है। कृष्ण के दर्शन उन्होंने बताए ही नहीं। राधा ठाकुरानी के दर्शन बामन गोसाई महाराज को होते ही रहते थे। देखो उन लोगों का जीवन, कोई विवाद है कुछ नहीं, शांत, परम शांत एकदम। दूसरों को भी पहले करे आचार फिर करे प्रचार। आजकल प्रचार की बड़ी, इतना सा सीखते और हम प्रचार करेंगे। आचरण तो लाओ। तुम तभी हृदय बदल सकते हो, किसी में भक्ति जगा सकते हो। खुद पहले भक्तियों की अनुभूति तो हो। काम क्रोध मतलब मोह ईर्ष्या निकले, सूक्ष्म शरीर निकला, अनुभूतियां हैं, फिर कौन सुनेगा आपकी बातें? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भक्ति तो करो पहले, पहले करे आचार फिर करे प्रचार। बता रहे हैं कि स्वभावतः नेत्र आदि सभी जड़ेंद्रियां उनका साक्षात्कार नहीं कर सकती। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु प्राकृत आंखों से अनुभव नहीं होती। अर्जुन को कहा गया गीता में, गुडाकेश नींद को भी जीत लिया था। रुक्मणी कृष्ण से बोली, तुम मेरे को छोड़ के रात में कहा चले जाते हो? तो देख के अर्जुन के साथ गल भैया जाके सोए हैं। उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकल रही है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम। जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। तू भज के तो देख मुझे। जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ भज मेरा। तीन लाख नाम नहीं हुए तो नहीं हुए, 1 लाख भी नहीं हुआ तो, लेकिन जितना हुआ वो शुद्ध हुआ। एक शुद्ध नाम भी पता नहीं कृष्ण को बस में, एक शुद्ध नाम अर्थात जिसमें न लोभ है, न लालच है, न कोई बात है, न देवी देवताओं के बराबर उसको समझा जा रहा है, न किसी व्रत तप तपस्या के समान उसको समझा जा रहा है। एक कृष्ण नाम भी जाने कितना बड़ा काम कर सकता है। तो जड़ इंद्रियां उनका साक्षात्कार नहीं कर सकती। प्रकट लीला के समय जो भगवान की लीलाएं जड़ इंद्रियों के द्वारा गोचर होती थी, वे भी विद्युत प्रतीति के बिना वस्तु साक्षात्कार रूप फल प्रदान नहीं कर सकती। तो लोग देख तो रहे हैं, लेकिन जैसे विद्वानों को वो फल मिला, तो कितने ही लोग महाभारत में मरे, भगवान श्री कृष्ण सामने थे, तो उनको तो फल नहीं मिला। उनको साक्षात्कार हुआ, वो वस्तु साक्षात्कार रूप फल प्रदान नहीं कर सकती। कंस को क्या फल मिला? तो जो लीलाएं जड़ इंद्रियों के द्वारा गोचर होती हैं, वे भी विद्युत प्रतीति के बिना वस्तु साक्षात्कार का फल प्रदान नहीं कर सकती। साक्षात्कार वस्तु है, लेकिन विद्वानों ने उनको देखा। देखो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, जाओ संजय को दिव्य दृष्टि मिली, पता लगा के आओ।
वहां पे क्या चल रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां पे क्या हो रहा है, समवेता युजुस्सवाः माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडव दोनों के बच्चे थे, पास्ट टेंस है, क्या किया वहां पर, क्योंकि संजय वहां से जब कुरुक्षेत्र से चले हैं 10 दिन बाद, उनका मन नहीं लगा, इतनी लड़बड़ी कौन देखता है, मर रहे हैं काट रहे हैं सब। 10 दिन बाद आके बताया उन्होंने कि वहां ऐसा ऐसा हो रहा है, कि जरा बताओ तो क्या किया, तो उन्होंने बताया कि वहां पे गीता का ज्ञान चला और सारी बातें बताई। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी व्यास जी ने कि तू बैठ के देख सके। तो दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त है, दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त है, दिव्य मंत्र जिसको प्राप्त है, दिव्य संबंध, दिव्य गुरु जिनको प्राप्त है, ये उनके बस की बात है। जड़ लोगों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए साधारणतः अब विद्युत प्रतीति देखी जाती है, विद्वानों की प्रतीति बहुत कम है, अद्वितीय प्रतीति ही ज्यादा देखी जाती है। मूर्खों का ही झमेला मेला लगा हुआ है, कृष्ण के नाम पर सब मेला है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पूछिए। कोई प्रश्न है? चुप बैठे सब। हाँ हाँ पूछे। दीदी हमारा एक प्रश्न था कि भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज जी को धारण किया और यशोदा उनको दिन में 8 बार खिलाती थी, उसकी पूर्ति के लिए 56 भोग लगते हैं। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं और कोई कोई ऐसा कहते हैं कि 56 जो ब्रजवासी थे साथ में मिलकर के खाया करते थे, जिसमें 8 तो नंद हैं, 8 नंद जो भाई हैं उनकी 8 पत्नियां 16 और 8 उपानंद हैं, 16 और 16 32, इस तरह से हो गए। फिर श्री कृष्ण के सखा है 32 और 8 40, फिर बलराम जी के सखा, ऐसे करके बोलते कि 56 लोग एक साथ बैठा करते थे, अष्ट सखियां भी बैठ जाती थी कभी कभी, इस तरह से 56 भोग होता है। पर मुझे लगता है कि वही ज्यादा ठीक है। और 56 भोग का एक अर्थ ये भी है कि बहुत सारे व्यंजन, परंतु 8 into 7 गोवर्धन पर्वत उठाया था तब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम दीदी। हाँ गीति दुष में एक भजन है ब्रजजन मनुष्यकारी, इसमें इसका क्या मीनिंग है? चरणन नुपुर रसाल, रसाल का क्या मतलब हुआ? सुंदर, रस से युक्त। जो नूपुर की ध्वनि है वो बड़ी रसमयी है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी विद्वत्ता जैसी करती थी, मतलब जो विद्वान है उनकी सोच, जिन्हें पूरी उनकी सोच ना दीदी, प्रतीति का वैसे क्या अर्थ होता है? कॉन्सेप्ट, विद्वानों की जो सोच है, सोच ही विद्वानों की जो विश्वास है, उनका जो सोच है, वो जो फील करते हैं। थैंक यू दीदी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी अभी आपने जो कथा में ये बोला कि सब सारे जिन्हें 56 भोग लगा देते हैं, तो वो नीति लगनी चाहिए, तो समझ नहीं, मतलब ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से बोलो। अब आई आपकी आवाज? आई? आवाज आई, सुनाई पड़ रहा है। हाँ हाँ जी, मैं कह रही थी आपने अभी कथा में ये बोला कि दुष्ट लोग मतलब सब देवी देवताओं को 56 भोग लगा देते हैं, या अपनी मन मर्जी से लगा देते हैं।
तो 56 भोग कृष्ण भगवान जी के लिए ही बनाए गए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वैसे ही व्रत कोई लगाता है तो उसको मना करना चाहिए कि नहीं लग सकता क्या, मतलब उनको लगाने दो? नहीं नहीं, यदि आपकी बात सुनते हैं तो मना करो। और दूसरी बात तो यह है कि श्री कृष्ण के अलावा सारे देवी देवता खुद कृष्ण को अर्पण करके खाते हैं। वो लोग अपना इतना वैभव चाहेंगे ही नहीं। जो कृष्ण का भक्त है सारे देवी देवता, तो भगवान ने गीता में साफ कहा है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो ये नहीं जानते कि सब देवी देवता मुझे ही अर्पण कर देते हैं। सूर्य को भी हम जल चढ़ा रहे हैं तो सूर्य अपने अंतर्यामी भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो 56 भोग का मना विधान कर देनी चाहिए। हाँ, कर रहा है तो उसको मना कर। हाँ, तुम्हारी बात सुनते तो मना करो, जो लोग सुनेंगे नहीं तो हम क्या कर सकेंगे, ऐसा है। इसलिए यहाँ पे कहा विवाद मत करो, पर उनको समझाओ। एक दफे समझा दिया, सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको कहो कि तुम जिसको लगा रहे हो पहले कृष्ण को 56 भोग लगाओ, उसके बाद उनको दो। जैव धर्म में आया ना, यदि देवी को कृष्ण का प्रसाद दिया जाए तो वो झूम झूम के नाचती है। और कुल देवी तो और भी खुश होती है कि स्कूल में चलो एक वैष्णव पैदा हो गया। कर्मकांडी लोग तो खुद ही मना करते हैं शंकर जी का प्रसाद मत खाओ। सारे कर्मकांडी मना करते हैं। भक्तों की तो बात छोड़ दो। और पूछो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये लाइन है, मैं विद्वत प्रतीति का किंचित दिग्दर्शन कराने का क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मैं झलक दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसके विषय में वर्णन करता हूँ। आई डिस्क्राइब फॉर दिस। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हाँ। दीदी, आपने जैसे कौशल्या माता का प्रसंग बताया, तो उन्हें राम जी के बारे हमेशा से पता था कि वो भगवान है, मतलब वो चतुर्भुज देखो हैं वो। कितने यज्ञ के बाद ठाकुर जी आए ना उनके घर में, तो प्रतीति तो हो ही जाती है। अब ऐसे तो यशोदा को भी नहीं पता है, लेकिन जब सामने देव स्वरूप में प्रकट हो गए तो फिर क्या करती है, उस समय हो जाते, बाद में योग माया विस्मरण करा देती है, जैसे यशोदा जी को करा दिया। फिर भगवान नरवत लीला करते हैं। लीला ऑपुलेंस बार बार आएगा ही भगवान का, ऐश्वर्य शक्ति बार बार आएगी, लेकिन योग माया बार बार ढक देती है। तो वो लोग भूल जाते हैं। यशोदा ने कृष्ण की मुख में कितना ब्रह्मांड देखा मृद भक्षण के समय, खुद ही चक्कर आके गिरने लगी। बाद में यशोदा जी ने फिर सारी योग माया ने सब कुछ ढक दिया। निदिया घाट में महाप्रभु जी कूदे हैं, इतनी ठंड है। इसी समय माघ के महीने में उन्होंने माघ पूर्णिमा पे संन्यास लिया है, और इतना ठंडा पानी है, इतना सब कूद के सीधे शांतिपुर ही पहुंचे हैं। ये सब योग माया की व्यवस्था है। भगवान की अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति, जो नहीं घट सकता उसको भी घटा देने वाली शक्ति है ये। और भगवान भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, जो हो सकता है उसको भी करते, जो नहीं हो सकता उसको भी करते हैं, और जो हो ना हो कुछ और ही हो जाए वो भी कर सकते हैं। तो यही लीलाएं हैं। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा दीदी, जो अभी आपने कथा में लास्ट में कहा कि जब युद्ध हो रहा था तो सबने देखा, तो इसका थोड़ा खुल के तात्पर्य बताओगे? मतलब हर एक की नजर देखना अलग होता है। कृष्ण को सब मूर्ख भी देख रहे थे और विद्वान भी देख रहे थे। तो विद्वानों ने देखा तो उनका तो कल्याण हुआ, विदुर जी इत्यादि वहां से चले ही गए। व्यास जी हैं, विदुर जी हैं, वो समझ रहे थे। लेकिन जो मूर्ख थे उन्होंने क्या किया, धनुष बाण चलाए कृष्ण के सामने। भीष्म पितामह भी जानते थे। तो विद्वानों ने जो देखा और मूर्खों ने जो देखा, इसका अंतर है। देखने की दृष्टि अलग अलग थी। हाँ, एक की जड़ होती है, एक की प्राकृत जड़, और जो विद्वान होते हैं वो कृष्ण लीला को जड़
जड़ नेत्रों से नहीं देखते, भक्तिपूर्ण नेत्रों से देखते हैं, भावपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। हरे कृष्ण दीदी। ठीक है, कीर्तन। कीर्तन कौन बोल रहा था आज? कोई नहीं है? किसी को गान? शालू दीदी को बोलना। शालू तुम बोल रही हो? शालू दीदी को बोला था। शालू आज है नहीं शायद क्लास में। रूबी है? रूबी लो है नहीं। नहीं दीदी, हरे कृष्णा रूबी भी नहीं है। कोई और बोलेगा? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ जी दीदी, मैं गौप्रिया की मम्मी संध्या। हाँ हाँ संध्या बोलो। हाँ जी दीदी, एक मिनट बस, एक सेकंड। और दीदी मैं ओहे वैष्णव ठाकुर। ठीक है। रिपीट ना, लाइनों को रिपीट मत करना, एक पर सीधा ले लेना। हाँ हाँ जी हाँ जी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। दिया पद छाया सदे আমার তোমার চরণ ধরি। ছায় বেদ গানে ছায় দোষ শোধি, ছায় গুণ দেহ দাসে। ছায় সৎ সঙ্গ দেহ আমার, ছায় সৎ সঙ্গ দেহ আমার, बसचे संगेर आशे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। एकाकी आमार नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तन। एकाकी आमार नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तन। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम दाने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम दाने। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्तिया छे। अमित कंगाल ओ वैष्णव ठाकुर, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हृदय से करुणा करी। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी लोग एक एक करके गाएं, अच्छा लगता है ना। सभी लोग प्रैक्टिस करें, इन भजन में बहुत बल है, भक्ति बहुत बढ़ती है, इसलिए इन भजनों को गाना सुनना चाहिए। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।